जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे मैलिनोस्की के सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जरूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चले। प्रकारवादी दृष्टिकोण से सांस्कृतिक व्यवस्था की व्याख्या करने वाले प्रमुख मानवशास्त्रियों में मैलिनोस्की का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैलिनोस्की पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकारवादी दृष्टिकोण से संस्कृति की व्याख्या प्रस्तुत की थी। मैलिनोस्की के साथ एक दूसरी बात भी जुड़ी हुई है कि मैलिनोस्की को सामाजिक मानवशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। मैलिनोस्की जो है वो फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी हैं। मैलिनोस्की ने अपने सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताने का प्रयास किया है और इसमें सबसे पहले उन्होंने संस्कृति की व्याख्या की है और इस व्याख्या में उन्होंने मुख्य रूप से प्रकारवादी विचारों को स्वीकार करते हुए उसकी प्रकारवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। मैलिनोस्की का मानना है कि संस्कृति जो है वो सीखे हुए व्यवहारों की एक समग्रता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृति जो है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। तो इस तरह से संस्कृति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों को सीखते हैं और उन विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों की जो समग्रता है, जो संपूर्णता है, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। यानी मनुष्य जो है वो अपने अस्तित्व अपने व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसका, वो मानव के व्यक्तित्व का विकास जो है वो उन्हीं सांस्कृतिक तत्वों या सांस्कृतिक इकाइयों के बीच में ही पलता है। यानी मनुष्य जिस सांस्कृतिक व्यवस्था में पैदा होता है उसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप ही उसी के व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृति जो है वो सीखे हुए व्यवहारों की वह समग्रता है जिसमें मानव का व्यक्तित्व पलता और बढ़ता है। तो इस तरह से मैलिनोस्की ने संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि संस्कृति जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। यानी संस्कृति वो एक साधन है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मनुष्य जो है वो अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है वो संस्कृति है। यानी संस्कृति के माध्यम से ही हम अपनी विभिन्न शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैलिनोस्की ने अपने सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत में प्रकारवाद पर विशेष बल दिया। यानी उन्होंने संस्कृति की जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने प्रकारवाद पर विशेष बल दिया, विशेष जोर दिया। यानी प्रकारवाद के आधार पर ही उन्होंने संस्कृति की व्याख्या की है। मैलिनोस्की का कहना है कि संस्कृति का निर्माण विभिन्न तत्वों से होता है। यानी जो हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो अखंड व्यवस्था नहीं है, उसका निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों, विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी हमारी जो संस्कृति है उसके अंतर्गत अनेक खंड, तत्व या इकाइयाँ होती हैं, परंतु ये जो विभिन्न खंड या इकाइयाँ होती हैं, इन विभिन्न खंडों या इकाइयों को मनमाने तरीके से जोड़ देने से संस्कृति नहीं बन पाती। यानी कहने का मतलब ये सत्य है कि संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर के होता है, लेकिन ये इन विभिन्न इकाइयों को मनमाने तरीके से जोड़ देने से किसी समाज की संस्कृति नहीं बन पाती, बल्कि वास्तविकता ये है कि संस्कृति का निर्माण करने वाली ये जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, इन विभिन्न इकाइयों के बीच में पारस्परिक निर्भरता और अंतः संबंध होता है और पारस्परिक निर्भरता और अंतः संबंध के साथ साथ उनकी एक पूर्व निर्धारित भूमिका भी होती है और इसी पूर्व निर्धारित भूमिका को करते हुए, पूर्व निर्धारित भूमिका का निर्वहन करते हुए संस्कृति का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयाँ हैं
वो सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग देती रहती हैं, यानी मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग करती रहती हैं। तो इस तरह से मालिनोव्स्की का कहना है कि संस्कृति का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक जैविकी प्राणी ही नहीं वरन एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं को मोटे तौर पर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक जैविकी प्राणी के रूप में मानव की आवश्यकताएं और दूसरी हैं वो सामाजिक प्राणी की रूप में मानव की आवश्यकताएं। तो मनुष्य जो है वो जैविकी प्राणी के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी है। तो इस तरह से एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं और प्राणीशास्त्रीय रूप में या जैविकी रूप में भी मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की जो आपूर्ति है उसका आपूर्ति का संसाधन संस्कृति जुटाती है। कहने का मतलब संस्कृति जो है वो मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन जुटाती है, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना मानव का अस्तित्व कदापि संभव नहीं है। अगर मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो ये स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, अगर उसको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था में जो उसके विभिन्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं उन प्रकारों का निर्धारण वो का निर्वहन वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दोनों जगह पे दिक्कतें आएंगी। एक तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी, उसका जीवन खतरे में पड़ेगा, और दूसरा जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी सामंजस्य में असंतुलन उत्पन्न होगा, उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब मालिनोव्स्की ये कहते हैं कि जो संस्कृति है वो मानव की विभिन्न प्रकार की यानी दोनों प्रकार की, चाहे वो जैविकी आवश्यकताएं हो चाहे वो प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताएं हैं, वो इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन जुटाती हैं, क्योंकि इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना मनुष्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृति का निर्माण करने वाली ये जो विभिन्न इकाइयां हैं इनका एक विशेष स्वरूप ही नहीं होता बल्कि इनका कुछ विशेष कार्य भी होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, मालिनोव्स्की कह रहे हैं कि संस्कृति का निर्माण जो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के हुआ है ये विभिन्न इकाइयाँ भिन्न भिन्न स्वरूप में ही नहीं होती हैं बल्कि इनका एक विशेष कार्य भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृति का निर्माण करने वाला जो प्रत्येक तत्व है, प्रत्येक इकाई है, वो बेकार नहीं होती हैं, वो किसी न किसी मानव के किसी न किसी काम अवश्य आ रही होती है। कहने का मतलब संस्कृति का निर्माण करने वाली हर एक इकाई मनुष्य के लिए वो किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग दे रही होती है, यानी वो बेकार नहीं होती हैं। उस मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा उसका कोई न कोई काम अवश्य ही लिया जाता रहा है। अगर ये वास्तविकता ये है कि संस्कृति का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं या जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनका अस्तित्व भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो मानव के किसी काम आ रही हैं अथवा नहीं। अगर संस्कृति का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं या जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो मानव के लिए उपयोगी नहीं है, वो मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में से किसी आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग नहीं दे रही हैं, वो मानव के किसी काम नहीं आ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अस्तित्व नहीं होगा। यानी सांस्कृतिक तत्वों का अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर है कि वो किसी न किसी काम अवश्य आ रही हैं। अगर वो मानव के किसी काम में नहीं आ रही हैं, वो किसी आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग नहीं दे रही हैं, तो वो निश्चित रूप से वो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मालिनोव्स्की का जो सांस्कृतिक प्रकारीवाद है वो ये है कि वो उनका कहने का मतलब ये है कि संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर के हुआ है, और ये संस्कृति का निर्माण करने वाली ये जो विभिन्न इकाइयां हैं इनका एक विशेष प्रकार होता है, विशेष योगदान होता है, और उनके इसी योगदान से मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। तो संक्षेप में
इसे ही हम मालिनोव्स्की का सांस्कृतिक प्रकार्यवाद कहते हैं, जिसमें मालिनोव्स्की ने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर संस्कृति की व्याख्या की है। जैसे प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जैसे समाज की तुलना अवयव से की जाती है, एक शरीर से की जाती है, तो जैसे शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर के होता है और ये जो विभिन्न अंग हैं वो शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में निश्चित रूप से कोई न कोई योगदान कर रहे होते हैं। यानी जो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो मानव के किसी न किसी काम आ रहे होते हैं। अगर वो मानव के किसी न किसी काम नहीं आएंगे तो उनका अस्तित्व संभव नहीं होगा, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से मालिनोव्स्की ने संस्कृति को एक प्रकार्यात्मक रूप से व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने संस्कृति को के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको मानव की आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि संस्कृति के ये जो विभिन्न तत्व हैं वो मानव के किसी न किसी काम आ रहे होते हैं। कहने का मतलब जो प्रकार्य की जो परिभाषा है जो पूर्व के लेक्चर्स में आपको बताई जा चुकी है कि प्रकार्य का मतलब ये होता है कि किसी इकाई के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जिससे व्यवस्था में योगदान होता है, व्यवस्था में संतुलन या सामंजस्य स्थापित होता है। तो मालिनोव्स्की का कहने का आशय यह है कि संस्कृति का निर्माण करने वाली जो विभिन्न तत्व हैं, जो विभिन्न इकाइयां हैं, इनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, इनका अपना एक विशिष्ट महत्व होता है और इसके साथ साथ इनका एक विशिष्ट कार्य भी होता है जो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में सहायता देता है। तो मालिनोव्स्की ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये तर्क दिया कि जिस तरह से व्यक्ति की आदत तभी बनी रह सकती है जब तक कि वो व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति या तृप्ति करती रहे। यानी जो हमारी आदत है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी आदत है कि भैया हम चाय पीते हैं, बिना चाय पिए हम जो है वो टॉयलेट नहीं जाते हैं। ये जैसे आपकी आदत पड़ गई है, कुछ लोगों की बीड़ी सिगरेट या नशा करने की जो आदत पड़ गई, लत पड़ गई है, तो ये लत उनकी पड़ी है, वो लत तब तक उनकी बनी रहेगी, ये लत उनको तब तक लगी रहेगी जब तक इस लत के माध्यम से, इस आदत के माध्यम से उनकी किसी न कोई ज़रूरत पूरी हो रही होगी। अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो चाय नहीं पिएंगे तो उनको चक्कर आने लगता है, उनका सिर भारी होने लगता है, तो इस तरह से ये जो चाय पी करके वो जो सुबह टॉयलेट जा रहे हैं, अगर उनको चाय न दिया जाए तो उनको जो ये उनके जो दैनिक जो नित्य क्रियाकर्म है उनमें उनमें उनको असुविधा उत्पन्न होगी। यानी जो चाय पीने की जो उनकी आदत है, ये आदत उनके दैनिक दिनचर्या में उनके मूलभूत जो दिनचर्या है, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उन मौलिक आवश्यकताओं में वो सहयोग कर रही है, उनकी इच्छा की पूर्ति कर रही है, उनकी भावनाओं को संतुष्ट कर रही है, तृप्ति कर रही है, मानसिक रूप से उनको संतुष्टि दे रही है। इसी कारण से वो आदत बनी हुई है। अगर उनकी ये मानसिक संतुष्टि उस आदत से नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से वो आदत धीरे धीरे छोड़ देंगे, वो आदत उनकी समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह पे कोई दूसरी आदत ग्रहण कर लेंगे। मालिनोव्स्की ने संस्कृति को मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक साधन बताया था। तो इस दृष्टि से उन्होंने संस्कृति के बारे में बताया कि संस्कृति जो है वो मानव की 7 जो है वो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनमें उन्होंने शरीर के पोषक की पूर्ति करती है, शरीर को आराम देती है, सुरक्षा, उत्पादकता, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य, ये 7 जो मानव की जो मौलिक जो प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताएं हैं, इन 7 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो मानव निर्मित जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं उनके द्वारा एक साथ मिल करके संयुक्त रूप में कार्य करके दी जाती है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 7 जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों द्वारा की जाती है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप में या अकेले जो है वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि वो संयुक्त रूप में एक दूसरे का सहयोग करके मानव की इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देते हैं। जैसे आपको एक हम उदाहरण दें कि जैसे चलने का काम जो है वो पैर का होता है, यानी पैर जो है वो शारीरिक व्यवस्था में चलने का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम लोग पैर का उपयोग करते हैं, लेकिन ये पैर अपना काम ठीक से तभी कर सकता है जब उसके साथ उसकी आँख
शरीर की जो आँख है वो भी सहयोग करे, सहयोग के शरीर के जो हाथ हैं वो भी सहयोग करें, शरीर का जो मस्तिष्क है वो भी उसमें सहयोग करे, तब आप का जो पैर है वो अपना कार्य ठीक ढंग से कर पाएगा, अपनी अपनी अपने कार्य को, अपने योगदान को वो अच्छे तरीके से पूरा कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये शरीर का निर्माण करने वाली जो विभिन्न अंग हैं, अवयव हैं, ये अपना काम ठीक से तभी कर पाएँगे जब उनके बीच में सामंजस्य होगा, उनके बीच में सहयोग होगा, उनके बीच वो संयुक्त रूप से काम करेंगे, तभी वो आपकी जो आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में वो सहयोग दे पाएँगे। तो इस तरह से जो संस्कृति है वो मानव की 7 मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इन सांस्कृतिक इकाइयों को इन मालिनोव्स्की का मानना है कि एक संस्कृति का जो निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर के हुआ होता है। इन विभिन्न इकाइयों का पृथक-पृथक अस्तित्व ना तो होता है और ना ही होना संभव है। जैसे हमारी शरीर है, शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर के हुआ है और ये जो विभिन्न अंग हैं वो मिलकर के एक शरीर व्यवस्था बनाते हैं। तो शरीर से अलग हट करके, इस शरीर से अलग हट करके शरीर के विभिन्न अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर शरीर के में से इन अंगों को निकाल दिया जाए तो वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी हमारी जो आँख है, हमारे जो दाँत हैं, नाक है, मुँह है, इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक ये शरीर की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपकी आँख निकाल कर के बाहर रख दी जाए तो वो आँख अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी या फिर उस आँख का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसी तरह से जो सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, ये इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। इनका जो अस्तित्व होता है वो एक साथ मिल कर के होता है, या कह लीजिए कि इनका संयुक्त अस्तित्व ही होता है। इनका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व न होता है, न संभव है। मालिनोव्स्की ने संस्कृति के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया, जिसको हम लोग एक नाव का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे नाव है, तो नाव जो है वो जिसका जो उपयोग है वो अलग-अलग रूपों में किया जा सकता है। नाव लकड़ी की भी हो सकती है, नाव लोहे की भी हो सकती है, नाव छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या नाव मछली पकड़ने का काम कर सकती है, या नाव किसी फैक्ट्री का लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या किसी धार्मिक भावनाओं का या किसी धार्मिक समूहों की विशेषताओं को भी व्यक्त कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाव जो है कि ये जो विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं, ये नाव जो है वो अलग-अलग प्रकार से भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं और ये विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए सामाजिक व्यवस्था में अपना सहयोग दे रही होती है। एक उदाहरण हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी दे सकते हैं। जैसे ऊपर से देखने पर जो विभिन्न प्रकार की जो परंपराएँ हैं, जैसे पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पर्दा प्रथा जो है वो अच्छी नहीं है, सती प्रथा जो थी वो गलत थी। लेकिन ऊपर से देखने पर ये प्रथा हमारे लिए अनोखी प्रतीत होगी या व्यर्थ की प्रतीत होगी, बेकार की प्रथा लगेगी। लेकिन अगर हम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से, संपूर्ण सामाजिक ढांचे के संदर्भ में इस प्रथा को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रथा निश्चित रूप से कुछ न कुछ सामाजिक व्यवस्था को कुछ न कुछ योगदान दे रही होगी, तभी इस व्यवस्था का अस्तित्व है। अन्यथा ये जो है वो बेतुकी प्रथा या कह लीजिए कि एक बेकार की प्रथा के रूप में कभी भी काम नहीं करेगी। जैसे पर्दा प्रथा की बात करें, आज लोग पर्दा प्रथा की खिलाफत करते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं। लेकिन जब ये प्रथा लाई गई थी तो ये प्रथा जो लाई गई थी वो चूँकि हमारा जो देश था मुस्लिम शासकों के आतंक से आक्रोशित था, इसलिए उनके आतंक से बचने के लिए अपने जो बहू बेटियां थी उनकी इज्जत और मर्यादा को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर्दा प्रथा को लाई गई थी। तो ये पर्दा प्रथा जो लाई गई थी, ऊपर से देखने में एक जो थी वो ढकने की व्यवस्था थी, लेकिन वास्तव में ये जो व्यवस्था थी वो समाज में जो आपसी सामंजस्य है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देने वाली व्यवस्था थी। तो इस तरह से मालिनोव्स्की ने अपनी बात को सिद्ध करते हुए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्कों का उपयोग किया है और उनका ये कहना है कि संस्कृति के जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, इनका पृथक-पृथक अस्तित्व न कभी था और न कभी होगा, क्योंकि ये इनका अलग अस्तित्व संभव ही नहीं है। अलग से इनकी आवश्यकताएँ पूरी ही नहीं हो सकती हैं। इनके बीच में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है, अर्थात
जो प्रत्येक इकाई है वो उसका दूसरी इकाई के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो इकाइयाँ हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या अपने भूमिकाओं की पूर्ति तभी कर सकती हैं जब ये अपनी जब इनको दूसरी इकाई इनका सहयोग करती रहे। अगर दूसरी इकाई इनका सहयोग नहीं करेगी तो ये कभी भी अपना उद्देश्य या अपने कार्यों अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से जो मालिनोव्स्की का जो सांस्कृतिक प्रकार्यवाद है वो ये कहता है कि संस्कृति का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयाँ हैं वो अपने विभिन्न प्रकार के प्रकारों के द्वारा मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करती रहती हैं, या कह लीजिए कि जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होते हैं या साधन उपलब्ध कराते रहते हैं। अंत में मालिनोव्स्की के इस प्रकार्यवादी सिद्धांत की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। मालिनोव्स्की के सांस्कृतिक प्रकार्यवाद की जो सबसे बड़ी आलोचना है, सबसे बड़ी दुर्बलता है वो ये है कि उन्होंने मानव की आवश्यकता एवं उनकी इच्छाओं को उसका बंडल मान लिया। यानी उन्होंने ये कहा कि मानव की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं या उन आवश्यकताओं की पूर्ति हुए बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस तरह से मालिनोव्स्की ने मानव को आवश्यकताओं और इच्छाओं का एक बंडल मान लिया, एक समूह मान लिया है। तो इस दृष्टिकोण अगर मालिनोव्स्की की बात को मान भी लिया जाए तो मालिनोव्स्की का जो दृष्टिकोण है, उनका जो विचार है वो मानव की उच्चतर भावनाओं और आदर्शों की अवहेलना करेगा। तो मानव केवल इच्छाओं को या आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक पुंज नहीं है, एक मंडल नहीं है, बल्कि मानव की जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, विचार, भावनाएं, मूल्य होते हैं, उनसे वो प्रभावित होता है, प्रेरित होता है और उनके आधार पर ही वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। तो इस तरह से मालिनोव्स्की का सांस्कृतिक प्रकार्यवाद समाप्त होता है। अंत में आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।